हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल टीच योरसेल्फ VSSA। मैं अलख यादव। आज का क्लास 5.2 NCERT क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 कवर करेंगे, जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। उसके लिए पॉइंट आपको दिया हुआ है, उस पॉइंट पर आपसे पूछेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि यह फंक्शन देख के या उसको सोल्व करके कैसे हम कह सकते हैं कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए आपको LHD इक्वल होना चाहिए RH_D। अब LHD क्या है और RH_D क्या है मेरे भाई? LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, तो चलिए हम देखते हैं। पहले इसको समझते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, कोई आपको एक पॉइंट दिया रहेगा एट x=c और इस पर आपको पूछेगा कोई फंक्शन देके कि बताइए कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो सबसे पहले उस फंक्शन को इस तरह से RHD निकालना होगा, LHD निकालना होगा। तो LHD में क्या होता है ध्यान दीजिएगा, लिमिट h→0 f(c) माइनस h माइनस f(c) बाई माइनस h, ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और यही पॉइंट देखिएगा एट x=c RHD मेरे भाई लिमिट h→0 और f(c) प्लस h माइनस f(c) बाई h, इसी को हमको निकालना है और दोनों को दिखा देना है इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन दिया हुआ है एट x=c पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर इक्वल नहीं आते हैं तो कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात है कि इसको यूज कैसे करें मेरे भाई। तो ध्यान से इसको देखिएगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या होता है फॉर्मूला और राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या होता है फॉर्मूला। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए आपको 9 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 NCERT क्लास 12 मैथ क्वेश्चन आपको दिया हुआ, प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय f(x)mod x - 1 x बिलोंग्स टू r, यानी x रियल नंबर में बिलोंग करता है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x=1। यानी कहने का मतलब ये जो दिया हुआ जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल है। किस पर भाई नॉट डिफरेंशिएबल है? तो x=1 पर नॉट डिफरेंशिएबल है। आपको प्रूफ करना है, यानी हमको सिद्ध कीजिए कि x=1 पर ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो भाई मेरे इसके लिए क्या करना होगा, बस LHD और RHD दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो डिफरेंशिएबल होंगे, अगर दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो नॉट डिफरेंशिएबल होंगे। सिंपल सी बात है। देखते हैं, यहां देखिए आपको हम बताए थे कि x=c होता था, कांस्टेंट है। c जो है अचर राशि कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो उसके जगह पर ध्यान से देखिएगा। पहले हम निकालेंगे इसके लिए एट x=1 पर क्या निकालेंगे, LHD के लिए क्या होता है, लिमिट h→0। ठीक, ध्यान से देखिएगा, f(c) लिखते थे मेरे भाई, यहाँ c रहता था तो c लिखते थे, लेकिन है यहाँ कुछ 1 तो 1 लिखेंगे और -h
माइनस एफ ऑफ सी यहाँ लिखते थे, इसके जगह पर सी रहता था तो सी लिखते थे, लेकिन है यहाँ कुछ 1, तो 1 लिखेंगे बाई माइनस एच। आगे चलते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0। थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है मेरे भाई, कैसे इसको सोल्व करना है, इस फंक्शन को यूज करना है। तो ध्यान दीजिएगा, एफ ऑफ एक्स है तो ये लिखा हुआ है मॉड एक्स माइनस 1, यानी यहाँ x है तो यहाँ x है। अगर मान लीजिए कि यहाँ 2 होता तो क्या लिखा था, मॉड 2 माइनस 1 लिखा था। अगर f ऑफ 3 होता तो क्या लिखा था, 3 माइनस 1 लिखा था। इसके हिसाब से अगर f ऑफ y होता तो क्या लिखा था, मॉड y माइनस 1 लिखा था। उसी प्रकार से f ऑफ x माइनस 1 होता तो क्या लिखा था, मॉड x माइनस 1, और ये माइनस 1 इससे होता। सिमिलरली f ऑफ x माइनस y होता तो क्या लिखा था, मॉड x माइनस y माइनस 1 होता। ये तो यही इसी का है। इसी प्रकार से अब देखिए हम लिखेंगे f ऑफ 1 माइनस h, तो क्या होगा, मॉड 1 माइनस h और माइनस उसमें क्वेश्चन में दिया होगा, यानी इसके जगह पर ये चीज लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसी चीज को लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड 1 माइनस h माइनस 1 माइनस f ऑफ, देखिएगा मेरे भाई, f ऑफ 2 रहता था तो 2 माइनस 1, 3 रहता था 3 माइनस 1, तो f ऑफ 1 है तो क्या लिखाएगा, मॉड 1 माइनस 1 लिखाएगा, और नीचे माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से देखिएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस h मॉड में, और ये देखिए 0 हो जाएगा और माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखिएगा मॉड से बाहर निकलेगा तो एक प्लस में देगा, तो प्लस h बटा माइनस h, कट गया मेरे भाई, क्या दिया, माइनस 1 दिया। क्या दिया, माइनस 1 दिया। चलिए आगे हम RHD निकाल के देखते हैं। इस चीज को ध्यान से समझे रहिएगा, फिर पुनः यूज करना है इसको। चलते हैं, चलिए देखते हैं RHD एट x इक्वल टू क्या, 1 पर, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस 1 होता था तो यहाँ c रहता था तो c प्लस 1, तो यहाँ 1 है तो 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1, फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बाई h। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से इसको लिखे हैं उसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे, तो मॉड 1 प्लस h माइनस 1, इसको यूज करके माइनस, ध्यान से देखिएगा, मॉड 1 माइनस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से देखिएगा, मॉड h प्लस में माइनस 0 बाई h, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड प्लस रहेगा तो प्लस ही देगा, माइनस रहेगा तो प्लस बाई h, कट गया, क्या दिया, 1। देखिए तो ये माइनस 1 है, ये 1 है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो क्या लिखना है, LHD इक्वल टू नॉट RHD, यानी LHD और RHD इक्वल नहीं है, इसलिए यानी हेंस दिस function is not differentiable at x equal to 1, at x equal to 1, यानी ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है at x equal to 1 पर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर, इसी एक्सरसाइज का 10 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f of x, greatest integer x is greater than 0 or less than 3 is not differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2। भाई मेरे ध्यान से समझिएगा,
बोल रहा है कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन कैसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये नॉट डिफरेंशिएबल है। किस किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू 2 पर। प्रूफ कीजिए, क्या करना है आपको, प्रूफ करना है। ठीक, ये देखिए रिस्ट्रिक्शन क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है। x का वैल्यू 0 से बड़ा है और 3 से क्या है, छोटा है, ध्यान में रखिएगा। उस बात को समझते हैं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, यही चीज को समझना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो भी दिया हुआ होता है भाई मेरे, उसका जो आंसर होता है वही हो जाता है जो दिया हुआ रहे ओ या उससे कम होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो आंसर आता है उसके इक्वल होता है या उससे लेस देन होता है, ग्रेटर देन नहीं होता है। देखते हैं, समझते हैं कैसे है। तो देखिए, आपको थोड़ा सा इसको समझना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, भाई समझिएगा इसको। बोल रहा है क्या कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टेक्स ए रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर लेते हैं और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा, इनपुट मतलब आर कोई जो रियल नंबर लेते हैं एंड आउटपुट उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, नियरेस्ट इंटीजर यानी जो भी ये रियल नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर में होंगे उसके नियरेस्ट यानी नजदीक वाले जो इंटीजर होंगे वो होंगे या तो खुद वही होंगे या रियल नंबर के इक्वल होंगे। ठीक, जो भी रियल नंबर लिया जाएगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाला जाएगा तो उसका जो वैल्यू होंगे, जो आउटपुट निकलेंगे वो उस नंबर से नियरेस्ट इंटीजर होंगे या तो इक्वल होंगे। अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा देखते हैं इस पर एग्जांपल, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं, आपको दिया हुआ है 0.9, भाई मेरे ध्यान से समझिएगा, इसका क्या होगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रूप में दिया हुआ है और इसका मान पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा नंबर लाइन थोड़ा सा, भाई मेरे नंबर लाइन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ 0 हो गया, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। यहाँ देखिए -1, -2, -3, -4। ध्यान से देखिएगा, ये है आपको 0.9। 0.9 देखिए तो 1 से छोटा होगा, 0.9 1 से छोटा होगा। ठीक, तो हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डिफिनीशन है वो क्या बोल रहा है कि जो भी इसमें रियल नंबर दिए होंगे उस रियल नंबर के इक्वल होंगे आउटपुट या तो इससे नियरेस्ट इंटीजर होंगे, इससे छोटा नियरेस्ट इंटीजर होंगे, इससे नियरेस्ट। तो इससे नियरेस्ट क्या है, इससे नियरेस्ट क्या है मेरे भाई, और छोटा कौन है, तो ध्यान से देखिए क्या है, 0। क्या है, 0। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं एग्जांपल ऑफ 1.5। ध्यान देखिएगा 1.5 यानी यहां आएगा, इससे नियरेस्ट और छोटा, बड़ा नहीं, इससे नियरेस्ट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन छोटा। तो छोटा क्या आएगा, 1 है, तो 1 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं एग्जांपल थोड़ा 2.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2.3 यहां होगा और इससे छोटा इंटीजर क्या है, 2 है। उसके बाद और देखते हैं -0.1, और क्या है -0.1, इसका थोड़ा ध्यान से देखिएगा। -0.1 यानी क्या है, ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, गलत। -0.1 0 से बड़ा नहीं है, 0 से छोटा है मेरे भाई। ठीक, बट 0 से किधर होगा, लेफ्ट साइड में, इधर होगा, इधर होगा कहीं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, डिफिनीशन क्या बोलता है कि इससे छोटा होना चाहिए, इससे छोटा यानी -0.1 से छोटा, 0 नहीं, 0 बड़ा हो जाएगा, कौन होगा, ये देर वाला, ये अंक आएगा, ये क्या होगा, -1। ध्यान से देखिएगा, छोटा नियरेस्ट और छोटा, तो नियरेस्ट 0 पर जा रहा है, लेकिन 0.1 से छोटा नहीं है, तो छोटा कौन है, -1 है, तो -1 होगा आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है -2.3। -2.3 यही चीज को निगेटिव वाला को समझना है मेरे भाई।
2.3 समझना माइनस में, ध्यान से देखिएगा 2.3 यानी -2.3 यानी -2 से आगे होगा, -2 से आगे होगा कहीं, ठीक। तो -2.3 तो इससे छोटा बैक में नहीं होगा, ये वाला होगा -3, क्योंकि -2 से बड़ा है -1। हम क्या बोले कि इससे छोटा होना चाहिए, जितना वैल्यू दिया हुआ उससे छोटा होना चाहिए। तो छोटा इंटीजर क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, क्योंकि इंटीजर पूर्ण रूप में होता है, तो -3 होगा। अगला थोड़ा सा एक और एग्जांपल देखते हैं। 1 तो 1 होगा, क्या बोले थे, इक्वल भी होता है। यह आपको हो सकता था कि यह हो सकता 5 है, तो इसका भी क्या होगा 5। जब पूर्ण संख्या हो यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 हो, इस तरह से हो, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू होगा सिमिलरली वही आंसर उसका होगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जानकारी हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा था कि ये फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करना है। उसके लिए आपको पॉइंट दिया हुआ है x = 1 एंड x = 2, दोनों पर एकाएकी करके प्रूफ आपको करना है कि दिखाना है कि x = 1 पर ये फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है और डिफरेंशिएबल नहीं है, और x = 2 पर भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलिए चलते हैं हम लोग। आप थोड़ा सा फॉर्मूला इसमें लिख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। LHD x = c पर क्या होता है फॉर्मूला भाई मेरे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c बाय माइनस h, ठीक। लेकिन बट हमें का प्रूफ क्या करना है, एट x = 1 का प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये c था तो c लिखे थे, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 और माइनस h, माइनस c था तो c लिखे थे लेकिन यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे बाय माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब थोड़ा और बात तो समझना है मेरे भाई, f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अगर f ऑफ 1 होता तो क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a। अगर f ऑफ -2 होता तो क्या होता, -2 होता। अगर f ऑफ 2.5 होता तो क्या होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 2.5 होता। अगर f ऑफ a प्लस b होता तो क्या होता, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a प्लस b होता। इसी प्रकार से अगर f ऑफ 1 माइनस h है तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा मेरे भाई, x के जगह पर पुट किए हैं तो x के जगह पर पुट करेंगे हम तो क्या लिखाएगा 1 माइनस h, कैसे समझिएगा। बट ये इसी चीज को समझना है। अब चलते हैं हम यहाँ आपको, तो देखिए f ऑफ 1 माइनस h है तो क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 माइनस h लिखेंगे। उसके बाद देखिए 1 है तो ये भी क्या लिखाएगा 1 लिखाएगा माइनस h। ध्यान से समझते जाइएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। आगे देखिए, अब अभी इससे पहले आपको इसके बारे में बताए हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है भाई मेरे 1 माइनस h है। h जबकि क्या कर रहा है, h टेंड्स टू 0 यानी 1 में से छोटा सा अमाउंट घट रहा है। छोटा सा अमाउंट कहने का मतलब यानी 0.000000001 में से घट रहा है, माइनस हो रहा है 0.000000001 यानी बहुत छोटा, वेरी स्मॉल पार्ट, इतना वेरी स्मॉल पार्ट, बट घट रहा है, 1 में से माइनस हो रहा है। तो 1 में से माइनस हो रहा है मेरे भाई, तो ये बन के तैयार होगा इस रूप में 0.9, ठीक। तो इसका क्या होगा, नंबर लाइंस के थ्रू देखिए तो थोड़ा सा, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इधर होगा -1, इधर -2,
ध्यान से देखिएगा, एक में से घट रहा है तो एक में से घट गया तो इसमें आ गया मेरे भाई। अब इसमें आ गया तो अब क्या बोले थे कि इससे क्या होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इंटीजर इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और नियरेस्ट होना चाहिए। तो नियरेस्ट 1 है लेकिन छोटा तो नहीं है इससे, तो छोटा कौन है, 0 है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए यहाँ भी 1 माइनस एच का आंसर जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ तो सेम के सेम भाई मेरे रहेगा माइनस एच। आगे देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच सॉरी माइनस 1 माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी आपको मिल गया भाई मेरे। ध्यान से देखिएगा, अगर लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/0 यानी अनडिफाइंड टर्म मिलेगा। क्या मिलेगा, अनडिफाइंड टर्म मिलेगा। आपको हम बता दें कि जब भी आप डिफरेंशिएबली चेक कर रहे हैं कोई पॉइंट पर और LHD में अगर अनडिफाइंड टर्म आता है तो वो जो फंक्शन होंगे इतना ही पर हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल होंगे। जब भी अगर LHD निकालने के बाद हमारा जो मान है अनडिफाइंड टर्म आ जाए तो हम उतना ही पर कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन जो दिया गया होगा जिस पॉइंट पर निकाले होंगे वो फंक्शन उस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा। बट हम लोग को यहाँ दोनों निकालना है। चलिए देखते हैं, RHD निकाल के भी देखते हैं क्या देता है वैल्यू। चलिए देखते हैं, RHD फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। एट x इक्वल टू c पर क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाई h। चलिए हमको अब किस पर हमको चेक करना है, हम लोग को एट x इक्वल टू 1 पर चेक करना है। तो इसके हिसाब से चलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से देखिएगा भाई, c था तो c लिखे थे, या 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस f ऑफ 1 बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से देखिएगा, इसी तरह से इसको जिस तरह से सोल्व किया इसी तरह से इसको भी लिखेंगे। तो ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जाएगा, 1 प्लस h बनेगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, नंबर लाइन को थोड़ा सा देखिए, ये है 0, ये है 1, ये है 2, इधर -1 इधर -2। ध्यान से देखिएगा, 1 में कोई भी छोटा से छोटा वेरी स्मॉल पार्ट जुट रहा है, यानी 1 से पार हो गया, 1 से पार हो गया। और 1 से पार हो गया तो ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट से छोटा वो इंटीजर होना चाहिए और नियरेस्ट होना चाहिए। नियरेस्ट भी है और छोटा भी है, तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, 1 होगा। इसका आंसर जो होगा क्या होगा, 1 होगा। माइनस इसका क्या है, 1 के 1 रहेगा। ध्यान से देखिएगा, h लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या दिया मेरे भाई, 0। 0 बाई क्या हुआ, h, यानी का हो गया 0। जब LHD में क्या आया था, अनडिफाइंड टर्म, और RHD में क्या आया, 0। दोनों इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे LHD इक्वल टू नॉट RHD। उसके बाद लिखेंगे हेंस दिस फंक्शन इज नॉट differentiable at x equal to 1, at x equal to 1। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा रुकिए और x equal to 2 पर आप लोग सोल्व कीजिए। उसके बाद पुनः वीडियो को पॉज कर आगे देखिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें मेरे भाई, सब्सक्राइब लाइक जरूर करें मेरे भाई। चलिए चलते हैं, एट x इक्वल टू 2 पर हम देखते हैं, प्रूफ करते हैं। चलिए अब देखते हैं x इक्वल टू 2 पर फॉर्मूला भाई है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, c था तो c, यहाँ 2 है तो 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 और माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0।
ध्यान से देखिएगा, ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 माइनस एच बनेगा, -2 बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में माइनस एच। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को थोड़ा समझ लेना है, उसके बाद कुछ नहीं है। देखिएगा 2 में से माइनस हो रहा है, 2 में से माइनस हो रहा है बाइनरी, 2 में से घट रहा है यानी यहाँ आ रहा है, छोटा सा वेरी स्मॉल पार्ट घट रहा है यानी यहाँ हो रहा है। देखिए तो इससे छोटा होना चाहिए, इस जो नंबर यहाँ होंगे इससे छोटा इंटीजर होना चाहिए, तो छोटा इंटीजर 1 होगा, इससे छोटा इंटीजर 1 होगा। यही आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन बोलता है कि जिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू हो, जो भी हो रियल नंबर, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब निकालेंगे तो उस पॉइंट से नियरेस्ट और स्मॉल इंटीजर होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, इससे नियरेस्ट तो 2 है बट इस पॉइंट से बड़ा है, एक रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो इससे हमको क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये इससे बड़ा हो जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, इसका क्या होगा आंसर 1 होगा। 2 में से माइनस हो रहा है यानी 1 होगा, और 2 का तो 2 होगा, -h लिमिट h टेंड्स टू 0 -1/h। ध्यान से देखिएगा, माइनस से माइनस कट गया यानी आपका आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1/0 हो गया यानी भाई अनडिफाइंड टर्म आ गया, यानी ये भी फंक्शन x = 2 पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा। चलिए चेक कर लेते हैं फिर RHD भी निकाल लेते हैं एट x = 2 पर। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c के जगह पर क्या है 2 + h माइनस f ऑफ 2 और यहां है h। लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से देखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 + h माइनस 2 और h होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से देखिएगा, 2 में से प्लस हो रहा है तो 2 से पार हो गया मेरे भाई, कहीं भी पार हो गया, तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा 2, तो इसका भी आंसर क्या होगा 2 - 2 /h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 में से 2 गया 0, 0/h अर्थात इसका वैल्यू कौन आया 0। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी LHD इक्वल नहीं है RHD का। जब इक्वल नहीं है तो लिख सकते हैं hence this function is not differentiable at x = 2। यानी ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है x = 2 पर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा इससे हटकर थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं, 1-2 ठो, उसके बाद हम लोग अपना इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंशिएबल वाला। इससे 2 क्वेश्चन पहले किए नॉट डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए, एक क्वेश्चन लेते हैं डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए। चलिए देखते हैं सिमिलरली उसी प्रकार से। LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x = c पर क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c बाय -h। बार बार फॉर्मूला लिख के बनाइएगा मेरे भाई, इससे आपको याद हो जाएगा। बट हम लोग को देखते हैं फंक्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से देखिएगा, तो f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बाय -h। ध्यान से देखिए यहाँ पर f ऑफ x दिया हुआ है = x² है। अगर f ऑफ 1 होता तो क्या होता 1 के स्क्वायर होता, अगर f ऑफ 2 होता तो क्या होता 2 के स्क्वायर होता, अगर f ऑफ a + b होता तो क्या होता a + b के होल स्क्वायर होता, अगर उसी प्रकार से f ऑफ 1 + h होता तो क्या होता 1 + h के होल स्क्वायर होता, अगर f ऑफ 1 - h होता तो क्या होता 1 - h के होल स्क्वायर होता। सिमिलरली इधर देखना है मेरे भाई, क्या है लिमिट
h टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच है तो 1 माइनस एच है तो फंक्शन के हिसाब से क्या होगा, 1 माइनस एच के क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। और यहाँ देखिए तो क्या होगा, एफ ऑफ 1 है तो 1 के यहाँ क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा बाई माइनस एच। ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ए माइनस बी के होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी h के स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला को तोड़ लीजिएगा, माइनस 1। ध्यान से देखिएगा ये इससे कैंसिल हो गया मेरे भाई, और ये होगा माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से देखिएगा डिनोमिनेटर में माइनस है, एक स्टेप इसको लिख लेते हैं, h स्क्वायर h कॉमन ले लेते हैं, माइनस h कॉमन लेते हैं, तो माइनस h कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला जो है क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। थोड़ा सा इसको बगल में दिखा देते हैं रफ करके, ध्यान से देखिएगा, h स्क्वायर माइनस 2h है, इसमें से h कॉमन लेंगे तो h माइनस 2 बनेगा, बट हमको डिनोमिनेटर में माइनस को काटना है तो माइनस इसमें से कॉमन लेना होगा, तो माइनस कॉमन जब लेंगे मेरे भाई तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। डिनोमिनेटर में माइनस h है तब ना जाके कटेगा मेरे भाई, तो कट गया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ना भी काटिएगा फिर भी आगे आपको लास्ट में जाकर कटना ही कटना है इसको, ठीक। बट हम सॉल्यूशन हो रहा है तो सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, माइनस h, अब देखिए ये कट गया, तो कट गया तो बच गया कुछ, लिमिट h टेंड्स टू 0, और देखिए 2 माइनस h, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, आपको 11th में पढ़ाया गया है बहुत अच्छी तरह से, यानी टेकिंग लिमिट, तो टेकिंग लिमिट करेंगे तो 2 माइनस 0 क्या देगा मेरे भाई, 2 देगा, आपको क्या देगा, 2 देगा। चलिए इसी प्रकार से RHD को देखते हैं। RHD को भी देखते हैं, एट x इक्वल टू 1 पर मेरे भाई, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से देखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस h नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है मेरे भाई, फंक्शन को देखिए x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर है तो 1 प्लस h के क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस सॉरी माइनस, तो यहाँ क्या होगा, 1 के स्क्वायर होगा बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से देखिएगा, ये 1 प्लस h के स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1, ये से हो गया कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन लेंगे तो h प्लस 2 बचेगा, और बाई h कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h प्लस 2 बचा, डिनोमिनेटर खत्म हो गया भाई मेरे, टेकिंग लिमिट, तो जब टेकिंग लिमिट लिखेंगे भाई मेरे तो 0 प्लस 2 क्या देगा, 2 देगा। 0 यहाँ देखिए तो आपका RLHD इक्वल है किसका, RHD का। जब इक्वल है तो लिख सकते हैं हेंस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपका एक फंक्शन डिफरेंशिएबल का भी दिखा दिए, बट एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ था, फिर भी हम आपको साइड से लेके दिखा दिए। अगर डिफरेंशिएबल में कोई भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए पुनः, और हम आपको क्वेश्चन डिफरेंशिएबल टाइप पर करवा देंगे। चलते हैं हम लोग, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।